नमस्ते बच्चों। व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संधि। यह संधि का पार्ट 1 है। यहाँ पर मैं आपको स्वर संधि बताऊंगी, स्वर संधि के भेद, उसके नियम और उनको पहचानने के ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। संधि पढ़ने से पहले संधि होती क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दो अक्षरों जब मिलकर तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं तो उस विकार को, उस रूप परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। इसकी सरल परिभाषा इस प्रकार से है, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्ण आपको पता ही होगा, हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन्हें अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं, और जो व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में वो स्वरों से मिलकर बनते हैं। अब संधि का उदाहरण देखिए, सुर प्लस इंद्र। अब र जो है वो अ का मिलकर बना है, र का सुर का हमने अ लिया और इंद्र का ई लिया, इन दोनों का मेल हुआ, इन दोनों के मेल से बना ए। सुर प्लस इंद्र शब्द बना सुरेंद्र। इस शब्द में आपने देखा सुर शब्द की हमने अंतिम ध्वनि ली और इंद्र शब्द की पहली ध्वनि, इन दोनों के मेल से एक नई ध्वनि बनी ए। इसी को हम संधि कहते हैं, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। अब जब हम इस सुरेंद्र शब्द को अलग अलग कर दें, सुर जमा इंद्र बनाएं इसका, तो यह कहलाएगा संधि विच्छेद। संधि नियमों के द्वारा शब्दों को फिर से पहले की अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परोपकार एक संधि हुआ शब्द है, इसको हमने अलग अलग किया, पर प्लस उपकार, तो यह कहलाएगा संधि विच्छेद। अब संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर व्याकरण के इस भाग में हम स्वर संधि और उसके भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको स्वर क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो देखें, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। जैसे काम, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा दिन, बड़ी ई चीन, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस तरह हमारे हिंदी वर्णमाला में ये स्वर होते हैं, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको स्वर समझ में आ गए, इनकी मात्राएं आपने देख ली कौन कौन सी होती हैं। अब स्वर संधि कैसे बनती है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। देखिए उदाहरण के लिए, भाव प्लस अर्थ, भाव का अ मिला, अर्थ का अ मिला, तो आपका बन गया बड़ा आ। तो इस प्रकार आपने देखा भाव का अ, अर्थ का अ, और यहाँ पर भावार्थ बन गया, भावार्थ। तो इस तरह 2 स्वर जब आपस में मिले, ये दोनों स्वर आपस में मिले तो इनमें एक परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ कि ये बड़ा आ बन गया। तो यही आपकी स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के आगे भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है बड़ी संधि, दीर्घ यानी कि बड़ी। तो अब कैसे बड़ी वो भी देख लेते हैं। दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर यानी कि जो हमारी वर्ण स्वरों में छोटे स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जब ये छोटे और बड़े दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे रवि, ई छोटी की मात्रा, इंद्र में भी छोटी की मात्रा नहीं है, सॉरी, रवि यहाँ पर छोटी ई और इंद्र में भी छोटी ई। तो ये दोनों ई मिल गई तो हमारी बन गई बड़ी ई, दीर्घ हो गई। तो इसलिए यह दीर्घ संधि है। इसकी पहचान ये है, जब शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्राएं आपको दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि यह दीर्घ संधि है। यदि आप नियम याद नहीं रख पाते तो इनकी पहचान याद रखें ताकि आपको संधि पहचानने में बहुत आसानी हो। आगे उदाहरण देखें। उदाहरणों में आप देख रहे हैं धर्म प्लस अर्थ। म का अ और ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए। इसी तरह परीक्षार्थी में आप देख रहे हैं बड़ा आ की मात्रा है। मुनिंद्र में बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा है। वधु उत्सव में बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से आप ये मात्राएं देखकर भी संधि पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। अब आगे है हमारी दूसरी गुण संधि। इस संधि में क्या होता है वो देखिए। इस संधि का नियम ये है कि इस संधि में जब अ आ के साथ ई मिलता है तो ए हो जाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुर का अ, इंद्र का ई हो गया हमारा ए, सुरेंद्र। महा प्लस ईश्वर, आ और ई मिलकर बन गए हे, महेश्वर। आ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बन जाता है। जैसे हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, ओ बन गया यहाँ पर हितो। इसी तरह नव प्लस उर्मी, नवोर्मी। नव का अ और यहाँ ऊ, अ और ऊ दोनों मिले तो बन गया आपका ओ, नवोर्मी। और जब तीसरा इसका जो नियम है, आ के साथ जब री मिलता है तो अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इनकी पहचान इस संधि की ये है, यदि आप नियम याद नहीं रख पाते तो इसकी पहचान ये है, जब संधि किए हुए शब्दों में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या आपको री की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे आप शब्दों में देखिए, सुरेंद्र में ए की मात्रा, हितोपदेश में ओ की मात्रा, नवोर्मी में ओ की मात्रा और ऋषि में री की मात्रा। तो इस तरह से आपने देखा कि संधि किए शब्दों में जब हमें ये मात्राएं मिल जाती हैं तो यह गुण संधि कहलाती है। आगे है हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का नियम है, जब आ के साथ, वृद्धि संधि का नियम ये है, जब आ के साथ में ए आई मिलता है तो बड़ी ए हो जाता है। आ के साथ में जब ओ औ मिलता है तो बड़ा औ हो जाता है। जैसे इसके नाम से आप देख रहे हैं वृद्धि, बढ़ जाती है, वृद्धि होना बढ़ना। उदाहरण देखें, धन एषणा, धन का अ और ए दोनों मिल गए, अ प्लस ए मिलकर हो गया आपका बड़ी ए।
ठीक है, बड़ी ए हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि जब ये मिल जाते हैं दो शब्द अ और ए, तो बड़ी ए हो जाता है। जैसे धनेशना में, जिस तरह धनेशना में आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर बड़ी ए हो गए हैं। परम ओज, इसमें भी आप देखें परम और ओज दोनों मिलकर बड़ा ओ हो गए हैं। तथा एव, यहाँ अ है यहाँ ए है, ये दोनों मिल गए तो बड़ी ए की मात्रा। महाजमा औषध, महा का आ, औषध का ओ, ये दोनों मिल गए तो औ हो गया। इसी तरह महेश्वर में महेश्वर का आ और ए, बड़ी ए दोनों मिलकर महेश्वर हो गए। तो इस संधि की पहचान का नियम ये है कि जब संधि किए शब्द में ए की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा आती है तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, ने में बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी दीर्घ संधि की पहचान है। आगे है हमारी यण संधि। यण संधि का नियम, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, इनसे अलग कोई स्वर आए, ई ऊ री के से अलग कोई स्वर आए। अलग स्वर क्या हो सकता है? जैसे आ कुछ भी आ जाए तो, या ए आ जाए या आ जाए तो उनमें परिवर्तन हो जाएंगे। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? जब ई के साथ में, जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो यह बन जाएगा। ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह बन जाएगा। री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो र बन जाएगा। अब देखें, उदाहरण में देखें, जैसे ई और अ मैंने बताया ऊपर यह बन जाएगा। अति प्लस अधिक, तो यह बन गया यहाँ पर अत्यधिक। ई और ए को मिलाकर ये बन गया प्रति जमा एक, प्रत्येक। ई और ऊ को मिलाकर यू बन गया उपयुक्त। अ और ऊ को मिलाकर वह बन गया स्वागत। ऊ और ए को मिलाकर वे बना अन्वेषण। री और अ को मिलाकर र बना पितृनुमति। अब त्र जो है वो त और र से मिलकर बनता है, तो इसलिए यहाँ पर र की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, पितृनुमति। अब इसकी पहचान ये है, य र व से पहले शब्द याद रखें, य र व, इनसे पहले जब कोई आधा वर्ण आए तो यण संधि होती है। एग्जाम्पल में देखें आप, ऊपर य के बाद त आधा है, य के बाद फिर त आधा है प्रत्येक में। उपयुक्त में य के बाद र जो ऊपर लगा है वो र आधा है। स्वागत में व का स आधा है। अन्वेषण व के बाद न आधा है। पितृ अनुमति में जो आपका र आधा है। इस तरह से ये आपकी संधि हो गई यण संधि। अयादि संधि के नियम, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अए, ए बड़ी ए का आए, ओ का अ, औ का आव हो जाता है। कैसे? ए देखें कैसे बना है, ने प्लस अन, नयन। आवाज़ आपको सुन रही है, न नयन। ने प्लस इका, नायका, नायका। पो प्लस अन, पवन। नौ प्लस इक, नाविक। और इसकी पहचान, इस संधि में ए, आई, ओ, औ की मात्राएं नहीं आती और शब्द जो है वो 3 अक्षर का होता है। अर्थात जब हम शब्द बनाते हैं, संधि शब्द बनाते हैं, तो जो मात्राएं हैं ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्राएं नहीं आती।
ये आपको याद रखना है कि इस संधि में ए ऐ ओ की मात्राएं नहीं होती और अधिकतर जो शब्द है वो 3 अक्षर का ही होता है। तो यह कहलाती है आपकी अयादी संधि। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर इन संधियों को के नियम के साथ उनकी पहचान करने के तरीके भी बताए हैं।